अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका अपना माहिर रहमान डॉक्टर मोहम्मद आरिफ। उम्मीद है सब किसान भाई खैरियत से होंगे। आपका अपना लाइफस्टॉक हेल्थ चैनल में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज का हमारा जो मौजू है यह है डेग नाला डिजीज़। डेग नाला डिजीज़ जो है ये बुनियादी तौर पर है कौन सी बीमारी, इसकी वजूहात क्या हैं, इसका शाफी इलाज क्या है और इससे बचाव की तदाबीर कौन सी है, जानवर की सेहत को ये किस हद तक मुतासर करती है और ज़िम्मेदार की मुआशी हालत जो है उसको किस हद तक ये कमज़ोर कर देती है। ये बीमारी कौन से चारे से आती है इसके बारे में आपको बताएंगे और कौन से इलाके में ज़्यादा आती है। तो आइए हम अपने अगले स्टेप की तरफ चलते हैं ताकि हमें डेग नाला डिजीज़ के मतलब भरपूर मालूमात हासिल हो सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा आज का जो मौजू है ये है जानवरों में फफूंदी यानी फंगस की वजह से पैदा होने वाली ख़तरनाक बीमारी डेग नाला, जिसे कि कोढ़ की बीमारी भी कहा जाता है। जानवरों में बीमारी डेग नाला जो है ये फफूंदी यानी फंगस ज़्यादा चारा खाने की वजह से होती है। सर्दियों के मौसम में ये बीमारी चावल की काश्त वाले इलाके में ज़्यादा होती है। जब चावल की फसल पकने के बिल्कुल करीब होती है या जब फसल को काट लिया जाता है तो उस वक्त अगर बारिश इस फसल को गीला कर दे तो इसमें फंगस का अटैक हो जाता है। इसको अपनी लोकल ज़बान में हम उल्ली भी कहते हैं कि ये उल्ली का अटैक हो गया। अभी मैं आपको बड़ी करीब से बताता हूँ। ये चारा है बेसिकली चावलों का जो पराली है उसका ये, और इसमें फंगस का अटैक बहुत ख़तरनाक हद तक हो चुका है। ये आप देख सकते हैं कि बहुत ही ब्लैक कलर की जो पराली है, ये देखिए इसमें एक ब्लैक कलर के धब्बे बन चुके हैं। ये जो ब्लैक कलर के धब्बे हैं ये बेसिकली फंगस है जिसे कि फफूंदी कहा जाता है। चावल की फसल का जो चारा पराली की शक्ल में जानवर के लिए इस्तेमाल होता है, अगर इसको अच्छी तरह से धूप में खुश्क ना किया जाए तो इसका जो बारिश की वजह से जो नुकसान इसको होता है, इस पे काले रंग के धब्बे फफूंदी की शक्ल में जाहिर बल्कि नुमायां हो जाते हैं। जब जानवर को ये फफूंदी ज़्यादा चारा खिलाया जाता है तो चंद दिनों के बाद जानवरों में बीमारी डेग नाला का आगाज हो जाता है। 1933 से लेकर 1938 तक इस बीमारी पे पाकिस्तान के ज़िला शेखुपुरा में रिसर्च हुई और इसका पता चला कि ये जो बीमारी है ये चावल की काश्त वाले इलाके यानी कि जो डेग नाला था उसके इर्द गिर्द जो देहात है, उसके इर्द गिर्द जो अजला है, उनके जो देहात है वहाँ पर इसका बहुत ज़्यादा नुकसान था। और उससे पहले जो लोग हैं ये समझते थे फार्मर हज़रात कि ये कोढ़ की बीमारी है और ये ठीक नहीं होती और जानवर बगैर इलाज के ही जो है वो ज़ाया हो जाते थे। इसकी अलामात बहुत ज़्यादा शदीद होती हैं इस मर्ज़ की, क्योंकि इसमें दूध की कमी भी बहुत ज़्यादा हो जाती है और जानवर का जो अपना जिस्म है वो भी गल सड़ जाता है और इसकी जो अलामात है ये बहुत चीदा चीदा है। फफूंदी ज़्यादा चारा यानी कि उल्ली वाला जो चारा है, इससे खाने से जानवरों में जो अलामात पैदा होती हैं, इनकी दुम का गल सड़ जाना, कानों की टिप का सूख जाना और कान जो है वो मुकम्मल तौर पर सूख भी जाते हैं और ये जो दुम होती है ये जब गल जाती है फिर ये सूख के झड़ जाती है। कान जो है इनकी अगली टिप्पें जो होती हैं ये भी झड़ जाती हैं। जानवरों के खुर जो हैं ये भी गल सड़ जाते हैं और गल सड़कर ये खुर जो हैं ये झड़ भी जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, हत्ता कि जो पाँव की हड्डी है वो भी नुमायां हो जाती है और जानवर चलने फिरने के बिल्कुल भी काबिल नहीं रहता और अपनी पैदावार के लिहाज से ये ज़ाया हो जाता है। बाज़ औक़ात खुर से लेकर घुटने तक सूजन हो जाती है और उस सूजन से जो है वो पानी का अखराज जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है और पानी जो है टिप टिप करके वहाँ से निकलना शुरू हो जाता है, यानी कि किस्म का कोढ़ जो है वो जानवर को हो जाता है। छालके बन जाते हैं और ज़ुबान का जो अगला हिस्सा है ये भी गल कर स्याह हो जाता है और ज़ुबान जो है वो झड़ जाती है। इस तरह जानवर जो है ये मुकम्मल तौर पर नकारा हो जाता है और पैदावार के लिहाज से इसकी जो पैदावारी सलाहियत है वो भी तकरीबन ख़त्म हो जाती है, यानी दूध और गोश्त की जो पैदावार है वो भी मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाती है और उसमें शदीद कमी आ जाती है।
और ज़मींदार को मुआशी नुकसान हो जाता है सिर्फ किस वजह से कि लाइलमी की बिना पर उसको पता नहीं है कि जो चावल का जो चारा है, इनकी जो पराली है, इसको मैंने स्टोर कैसे करना है, इसको खुश्क कैसे करना है, क्योंकि ये बगैर खुश्क किए ही इसको स्टोर कर दिया जाता है। और जब ये स्टोर किया जाता है तो इसमें तो चूँकि हल्की सी कार्बोहाइड्रेट होती है और जो फंगस है इसका अटैक फौरी हो जाता है और ये ब्लैक कलर के धब्बों की शक्ल में ये वाज़ेह होती है। प्यारे किसान भाइयों, एक बात को आप याद रखें कि जो फंगस यानी कि उल्ली वाला जो चारा है जिसको वो फुंदी लगी होती है, चाहे वो रोटियां हो, चाहे वो तूड़ी हो, चाहे सब्जियों का चारा पराली हो, ये कभी भी ख़त्म नहीं होती। चाहे आप इसको जितना मर्जी खुश्क कर लें, जितने मर्जी केमिकल में इसका ट्रीट कर लें, ये इसने जानवर के जिस्म के अंदर जाना ही जाना है और पेट में जाकर ये अपनी कॉलोनीज बना लेती हैं। जब ये आप कॉलोनी बना लेती हैं तो जानवर का जो मैदा है उसकी जो हज़म करने की ताकत है उसको भी ये डिस्टर्ब कर देती हैं और ये दूध में भी पराली के साथ या तूड़ी के साथ जो फंगस जो उल्ली खाई होती है जानवर ने, ये दूध के साथ बाहर आ जाती है और बहुत ज़्यादा इंसानों को भी नुकसान पहुंचाती है। इसलिए आप कोशिश कीजिए कि जो चारा है इसको आप स्टोर कीजिए खुश्क करके, और बाहर भी अगर आपने उसको स्टोर करना है, जैसे आप देख रहे हैं कि एक फार्मर ने यहाँ पर काफ़ी सारा जो चारा है वहाँ पर बाहर स्टोर किया हुआ है, लेकिन इसको ढांपा नहीं हुआ सेलोफिन के पेपर से। तो आप इसको जो प्लास्टिक का शापर है उससे भी आप इसको ढांप के रखिए ताकि आप बड़े मुआशी नुकसान से बच सकें और इस सिलम को आगे तक भी पहुँचाइए। तो आइए अभी हम चलते हैं इसके इलाज मुआवजा की तरफ। किसान भाइयों, अभी हम आपके साथ इस मर्ज़ का इलाज जो है वो शेयर करेंगे। इलाज शेयर करने से पहले मैं एक बात को आपको बता दूं कि ये जो कोढ़ का मर्ज़ है जिसे हम डेगनाला डिजीज़ कहते हैं, डेगनाला बीमारी कहते हैं, ये गाय और भैंसों में होती है। और गाय और भैंसों में भी ये भैंसों में इसकी शरह ज़्यादा है और भैंसों में भी ये जो जवान जानवर हैं यानी कि जो झोटियाँ हैं उनमें ये ज़्यादा होता है। कटड़े बछड़ों में भी इसका अच्छा खासा इसका अटैक होता है। इसके इलाज के लिए सबसे पहले जो साल्ट हमारे पास मौजूद है ये है पेंटासल्फेट। ये पाकिस्तान और इंडिया दोनों में यकसा तौर पर इसका इस्तेमाल होता है। पेंटासल्फेट जो है इसमें 5 तरह के सल्फेट हमने डाले हुए हैं। जिंक सल्फेट है, कोबाल्ट सल्फेट है, कॉपर सल्फेट है, फेरस सल्फेट और मैग्नीशियम सल्फेट है। इसकी खुराक जो है ये पहले दिन 60 ग्राम और उसके बाद 30 ग्राम रोज़ाना। जो छोटे जानवर हैं इनके जो कटड़े बछड़े हैं इनमें पहले दिन 30 ग्राम और उसके बाद 15 ग्राम रोज़ाना। देने का तरीकाकार ये है कि आप इसको 60 ग्राम को पानी में हल कर लीजिए या गुड़ में मिक्स करके जानवरों को खिला दिए, उसके फ़ौरन बाद पानी पिलाएं आप। छोटे जानवरों में भी यही है और इसका जो इस्तेमाल है ये 10 से 15 दिन आपने करना है। उसके बाद एंटीबायोटिक इंजेक्शन है, इसमें एनक्योर के नाम से प्रोडक्ट आती है, इसमें एनरोफ्लॉक्सासिन। इलाके के लिहाज से आप साल्ट चेक कर लीजिए कि आपको एनरोफ्लॉक्सासिन 20% जो है वो मिल जाए। 1 सीसी 80 किलोग्राम जिस्मानी वज़न के लिहाज से ये टीका जो है ये 3 से 5 दिन होगा, ताकि जहाँ जहाँ ज़ख्म होते हैं इस मर्ज़ की वजह से उन ज़ख्मों में बैक्टीरिया का इन्फेक्शन ज़्यादा हो जाता है, तो उस इन्फेक्शन को ख़त्म करने के लिए ये इंजेक्शन आप इस्तेमाल करेंगे और इसमें ये बहुत ही कारआमद और मुफीद है। इसके साथ साथ आप जानवर में मिनरल मिक्सचर का इस्तेमाल आप ज़रूर कीजिए। मिनरल मिक्सचर के लिए हमारे पास जो है हमने आज का जो चॉइस की है प्रोडक्ट वो हमारे पास है मिल्कॉन के नाम से। मिल्कॉन जो है ये बड़े जानवरों में आप 100 से 150 ग्राम और छोटे जानवरों में यानी कि कटड़े बछड़ों में आपने इसको 50 ग्राम रोज़ाना इस्तेमाल करवाना है। ये इसका ऑथेंटिक ट्रीटमेंट है, चाहे ये पाकिस्तान में हो या चाहे इंडिया में हो। ट्रीटमेंट शुरू करने से पहले इस चीज़ को आप यकीनी कर लीजिए कि जो चारा आप दे रहे हैं जानवर को उसमें फंगस अगर लगी हुई है तो फ़ौरन से पहले वो चारा हटा दीजिए, ताकि मज़ीद जो फंगस है, फफूंदी है, ये जानवर के अंदर ना जाए, क्योंकि जितनी फफूंदी जानवर के अंदर जाएगी उतना ही इसको नुकसान पहुंचाएगी। और फफूंदी एक दफ़ा जानवर के अंदर चले गई तो उसका बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है जब तक कि आप मुकम्मल ट्रीटमेंट उसको ना दे देंगे। उम्मीद है आप इस मर्ज़ को समझ चुके होंगे अच्छी तरह से। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़। यार किसान भाइयों, हमने अपनी पूरी कोशिश की है कि डेगनाला डिजीज़ के मतलब आपको भरपूर मालूमात दे सके। उम्मीद है आपने इससे इस्तिफ़ादा हासिल कर लिया होगा। हमारी ये कोशिश, हमारी ये वीडियो, हमारा ये काम अगर आपको पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर दीजिए, हमारी वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए ताकि किसी ऐसी फार्मर तक ये वीडियो पहुंच जाए जो कि इस बीमारी से लाइल्म है। आपका किसी भी किस्म का कोई सवाल है तो अब हमसे ज़रूर पूछिए, हम आपको
इंशाल्लाह पूरी तरह मुतमिन करेंगे, मुतमिन करने की कोशिश करेंगे आपको। साथ में दिए गए बेल आइकन को आप ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आने वाली नई वीडियो आपको मिल सके। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।